नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर का सेशन 2 है। इससे पहले क्वेश्चन आंसर का सेशन 1 हुआ था। कुछ सवाल इसमें छूट गए थे और कुछ नए सवाल भी आए हैं जिनको आज हम इंजीनियर आशीष मिश्रा से पूछेंगे। मेरे सामने आशीष मिश्रा जी बैठे हैं। हम सवालों की शुरुआत करने से पहले इनसे बोलना चाहते हैं कि कुछ 2 शब्द कहना चाहें तो कहें। नमस्कार रविंद्र जी, कैसे हैं आप? पहले आप तो ये बताइए। मैं बहुत एकदम बिंदास हूँ और आपके पास आके बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ आज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे Q&A का एक हिस्सा बने। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और पिछला जो Q&A हुआ था उसमें हमारे ऑडियंस ने जो इतना बहुत सारा प्यार दिया और उसके बाद कुछ नए क्वेश्चंस भी पूछे, तो आज उन सभी क्वेश्चनों का उत्तर हम यहाँ पर देंगे। और आप लोगों को एक बात और बताना चाह रहे हैं कि यदि आप लोगों के और भी प्रश्न हो गए तो ये Q&A सीरीज हर मंथ हम लेकर आने वाले हैं। और एवरी वीक भी अभी प्लान चल रहा है, उस पर कुछ कंफर्म अभी नहीं कह सकते। अभी तो मंथली का है और आने वाले समय पे एवरी वीक भी आ सकता है। इससे क्या होता है ना कि आप लोगों के मन के प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाते हैं और आप लोगों को जो है आपकी प्रॉब्लम होती है वो भी यहाँ पर सॉल्व होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया Q&A होने वाला है, इसलिए आप वीडियो पे अंतिम तक देखिए और अपने प्रश्नों के उत्तर को जानिए कि क्या आपके प्रश्न क्या थे और उसके उत्तर क्या हैं। तो हम अब ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं और रविंद्र जी को माइक देते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल हम लेते हैं। पहला सवाल पूछा सविता पांडे जी ने। इन्होंने पूछा है कि सर, आपने टीचिंग में करियर करने का कैसे सोचा, यानी कि आपने कैसे टीचिंग करियर स्टार्ट किया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये पूछना चाहती हैं सविता पांडे जी। नमस्कार सविता पांडे जी, आपने ये प्रश्न किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो टीचिंग में करियर था हमारा, ये एक शौक़ था हमारा। हम बचपन से क्या कहें, जब हम क्लास 8th 9th में थे और आगे जब बढ़ते गए तो उस समय जब टीचर हमारे पढ़ाते थे तो हमें भी ऐसा लगता था कि हम भी जाए पढ़ाएं। बाद में हमने ये देखा कि कुछ जो क्वालिटी थी, जो बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही थी, उस क्वालिटी को एक अच्छे तरीके से अच्छा कॉन्सेप्ट बच्चों को दिया जाए। इसलिए जो है हमने यहाँ पर कैरियर स्टार्ट किया और धीरे धीरे एक बार की बात बता दें आपको रविंद्र जी, कि हम बीटेक कर रहे थे। तो बीटेक कर रहे थे तो बस से हमारा पर डे घर से आना जाना रहता था। तो क्या था, एक हमारा सीनियर था, उसकी यम में लग गई। मतलब यम नाम का जो भी सब्जेक्ट आता था हर सेमेस्टर में उसकी लगती थी उसमें। मतलब यम माने मैथ आई तो लग गई, यम माने मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिक्स, तो जितने भी यम नाम के सब्जेक्ट थे उसकी लग गई। तो वो एक बार बस से जा रहा था तो उस बार थी मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें किसी की बैक नहीं लगती, उसकी लग गई। हमने पहले बोला कि तो यम नाम का सब्जेक्ट है सर, आपका लगेगा। तो कहा यार तुम पहले से ही हो। हमने कहा कि इसमें किसी की नहीं। और वास्तव में क्या हुआ, जब सेमेस्टर ख़त्म हुआ और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया तो उसकी यम में लग गई। तो फिर उसको हमने मैथ पढ़ाना वहाँ से स्टार्ट किया। तो मैथ हमारी अच्छी थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं कह सकते आप। तो उसने कहा कि आशीष पढ़ा दो इसमें, क्योंकि उसकी यम में लगी थी, तीनों यम में लगी, मैथ फर्स्ट, मैथ सेकंड, मैथ थर्ड। तो उसका बैक का पेपर था तो उसने कहा कि आशीष यम पढ़ा दो। यम माने मैथ। तो हमने मैथ जब पढ़ाई तो उसकी निकल गई। हम अपना क्रेडिट नहीं ले रहे, मतलब उसका निकल गया, सौभाग्य समझिए। तो वहाँ से हमने ये देखा कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, जो कि टीचर तो अच्छे हैं लेकिन वहाँ तक बच्चों तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो इसीलिए पहले हम ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाए। नहीं, मतलब क्वालिटी सभी बच्चे के अंदर होती है, लेकिन बस ये है कि उनको समझाने का तरीका अगर सही समझा दिया जाए तो वो बेहतर कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपने पकड़ ली, वो पॉइंट। हाँ, और वो वही। और एक ऑफलाइन में मज़े ले के पढ़ाना। हाँ, यानी कि एक क्या होता सीरियस वे में पढ़ाना। मेरी जो वीडियोस हैं लगभग वो सीरियस की हैं। तो अब उसमें हम क्वालिटी और इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में था वीडियो को शॉर्ट करना। भाई अगर हंसी मजाक और सही से करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाती बच्चों। हाँ, तो अब वो चीज़ें हम ला रहे हैं और बच्चों के लिए वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बच्चे के पास क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। और हर एक बच्चा, चाहे वो गांव में हो, गांव वाले बच्चे आ नहीं पाते थे। जब कोरोना टाइम आया
तो उस टाइम हुआ क्या था कि बच्चे, हम उस समय हमें फील हुआ, क्योंकि बच्चे पहले से कहते, हमने पिछले Q&A में बताया था आपको कि बच्चे जो है अच्छी क्वालिटी मतलब कि जो जब फ़ोन आया गार्जियन का और बच्चे कह रहे थे कि अब क्या करेंगे सर, तो हमने कहा ये तो हमारे कुछ बच्चे जाके घर पे बैठे हैं इस समय, ऐसे कितने लाखों हजारों बच्चे गांव में बैठे हुए हैं, उनको एक अच्छा टीचर नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए हमने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू किया और हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। और पिछले जब बोर्ड एग्ज़ाम था उस समय हमने विश्वास बैच भी लाया था, जिसमें हर एक चैप्टर को 14 चैप्टर या 15 चैप्टर मैथ में है हाई स्कूल के, हर एक चैप्टर को हमने वन शॉट वीडियो में, यानी कि 30 से 35 मिनट में हमने पूरे चैप्टर को पूरा करने की कोशिश किया। और इस बार भी हम ऑफलाइन एक सीरीज ले आए हैं जिसमें मात्र 11 रुपये, हम पैसा नहीं रखना चाहते, लेकिन बच्चे के मन में ये भावना ना आए कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं और वो अपने हिचक के कारण अपने प्रश्नों को ना पूछ पाए, इसलिए हमने 11 रुपये रख दिया, क्योंकि गुरु दक्षिणा तो 1 रुपये भी बहुत होती है, ठीक है। तो हमने बच्चों को 11 रुपये में अंगूठे के लिए हमने कहा है, अंगूठा लगाना है, जो ऑनलाइन हमारे बच्चे पढ़ेंगे वो अंगूठा लगा के 11 रुपये भेज सकते हैं। तो लीजिए सर। तो कुल मिला के सविता जी, आई होप आपका आंसर मिल गया होता। मतलब शुरुआत में इन्होंने ऐसे एक कोइंसिडेंस हुआ था कि इन्होंने जो भी लड़का था या लड़की थी जिसको भी पढ़ाया था, लड़का मतलब ठुकरा, हाँ ठुकरा के मेरा प्यार वाला सिस्टम नहीं था, ये एक्चुअली कोइंसिडेंस से शुरुआत हुई। शुरुआत में शौक था, बाद में ये एक पैशन बन गया कि जिन बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही उनको हम वो क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आशीष सर ने एक बहुत अच्छा शुरू किया है ये अपना मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निश्चल सिंह जी का, और इनका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि एक्चुअली 2 लोगों का ये क्वेश्चन है। निश्चल सिंह पूछ रहे हैं कि शादी कब होगी, दावत खाना है हम लोग को। और शांतनु श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि सर शादी का लड्डू कब खिलाएंगे। कुछ पानी वगैरह चाहिए सवाल के लिए? चलिए छोड़िए, दे देंगे क्या? चलिए बिल्कुल ले लीजिए। थोड़ा टेढ़ा सवाल है, पानी भी आ गया है। हाँ थोड़ा टेढ़ा सवाल भी है। तो लीजिए सर, थोड़ा उसको बंद कर दीजिएगा। हाँ, नहीं कहीं आपके। अरे हाँ, तो क्या था, लड्डू कब खाएं? शादी कब दावत होगी, खाना मतलब कब हम लोग को नसीब होगा, और शादी का लड्डू कब खिलाएंगे। तो निश्चल जी, आप हमको जीने नहीं देना चाह रहे हैं क्या? हैं? आप तो एक दिन दावत खा के चले जाएंगे, हमको रोज़ दावत खिलानी पड़ेगी, ठीक है। आप आइए ऐसे ही लड्डू खा लीजिए, शादी के लड्डू खा के क्या करेंगे? नहीं सर, ये तो आपने ये एक सवाल को घुमा दिया। मतलब मेनली ये लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई हो अगर तो उस बारे में बता दीजिए, या आगे कुछ अगर मतलब प्लानिंग हो कब तक शादी करने का, तो मेनली ये लोग प्लानिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपको पिछले बार बताए थे कि कोई तो है नहीं। पिछला एक क्वेश्चन आया था, आपने उसको बहुत प्यार दिया है। हाँ, तो उसमें हमने बताया था कि कोई है नहीं और फ्यूचर में होने के अब कोई चांसेस नहीं है कि हैं। बिल्कुल है चांसेस। मतलब गर्लफ्रेंड नहीं होने के चांसेस हैं, बीबी होने के चांसेस हैं। पोल क्रिएट करिए कि हजारों लड़के आ जाएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, और जल्द ही आपको मिलेगा। तारीख नहीं बताएंगे, शादी वहीं करेंगे, मंडप वहीं लगाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, वही आपका प्रश्न है, ठीक है। तो आपको जल्द ही लड्डू खाने को मिलेगा, बस इंतज़ार करते रहिए, जैसा ही होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। चलिए, तो मतलब ये डिप्लोमेटिक आंसर मिला नेताओं की तरह कि मतलब होगी, आपको बताया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये महाकाल जी का है। इन्होंने कहा कि सर उम्र बीती जा रही है और नौकरी नहीं लग रही, अब तो शादी से भी मन हटने लगा है, क्या करूं? शादी कर लूं या पहले नौकरी के इंतज़ार में रहूं? आप कैसे मैनेज करते हैं इस सिचुएशन को? महाकाल जी, आपकी समस्या तो दिन में दिन बढ़ती चली जा रही है। पिछले क्वेश्चन में भी आपकी समस्या बहुत गंभीर थी और इस बार भी है। आपका जब लड़कियों से मन ही उचट जा रहा है तो आप शादी क्यों करना चाह रहे हैं? पहले इसका जवाब हमें दीजिए। नहीं, ये पूछ रहे हैं एक्चुअली, इनका पूछने का यहाँ पे ये है कि नौकरी लग नहीं रही, शादी का दबाव बनता जा रहा है, तो फिर मतलब क्या करूँ, पहले शादी कर लूँ या नौकरी के इंतज़ार में ही अभी रहूँ? और आप इस दबाव को कैसे हैंडल करते हैं? आप शायद सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो चलिए ठीक है, सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है और भगवान करे आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। आप इस टाइम पे जो है अपना एक कोई प्राइवेट वर्क शुरू करिए। काफ़ी प्राइवेट वर्क हैं और उस पर आप अगर जुड़ेंगे तो अगर समय सही रहा, भाग्य सही रहा और आपकी मेहनत सही रही
तो आने वाले समय में आप खुद 100, 200, 1000 जितनी भी हो उतने लोगों को आप रोज़गार खुद देने के लिए, कितने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस समय आ चुके हैं, यूट्यूब है और भी दुनिया तक के जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो भी आपका इंटरेस्ट हो उस विषय में आप काम करिए और कम से कम आप खुद रोज़गार देने योग्य बन जाइए। और बात जहाँ यहाँ शादी की हुई, तो अगर अच्छी लड़की मिल रही है आपको और आपके नज़र में कोई अच्छी लड़की हो या आपकी पसंद वसंद हो, अभी मैं आपकी पसंद को क्या बताऊं, अगर हो तो आप उनसे शादी कर लीजिए, और अगर कोई और हो तो शादी करिए, क्योंकि ये प्रोसेस है। अगर आप शादी करने का विचार है कि हम फ्यूचर में शादी करेंगे, महात्मा नहीं बनेंगे, क्योंकि महात्मा बनते तो ऐसे प्रश्न ही नहीं करते। और अगर आप शादी करना ही चाह रहे हैं तो आप जल्द, अगर उम्र आपकी क्या है, मुझे आपने अपनी उम्र नहीं बताई, और अगले Q&A में ये पूछ लें। हाँ हो सकता है भाई, ये चीज़ हो सकता है। तो सर हम ये कहना चाहते हैं आपको, हम सर इस समय बोल दें, आप मेरे भाई के समान हैं, तो आप अगर शादी करने योग्य हो गए हों तो आप शादी कर लीजिए। अगर अच्छी लड़की मिले तो, ख़राब मिलेगी तब भी करेंगे, इसका हम समझ लेते हैं कि यही है महाकाल। सब सपोज तो अगर इन्हीं से अगर अच्छी लड़की ना मिले तो क्या, अच्छी लड़की ना मिली तो क्या आप कर सकते हैं? करेंगे महाकाल? नहीं देखिए, मैं तो नहीं हूँ, मैं आपके बिहाफ पे बन के यहाँ पे अगर बोलूँ, अगर मुझे कहा जाए तो अच्छी या ख़राब लड़की कोई नहीं होती, मेन ये होता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, नेचर की बात। हाँ नहीं, अगर आप सफल रहेंगे तो हर कोई तैयार हो जाएगा, हर कोई आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप अपनी लाइफ में सफल नहीं हैं तो माफ़ कीजिएगा, हर कोई आपको छोड़ के चला जाएगा। तो यही नसीहत ये है कि पहले खुद को बनाइए। आशीष सर ने भी यही बोला कि पहले खुद को बनाइए, उसके बाद जो है शादी के बारे में सोचिए, है ना? नहीं नहीं सर, वो तो है, सफल तो आप होंगे, मतलब सफल तो महाकाल जी आप होंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप मेहनत अच्छी कर रहे हैं, और 1-2% यहाँ पर लक भी काम करता है, और मेहनत इंसान को सफल बनाएगा, आज नहीं तो कल, मगर वो दिन आएगा, ठीक है? इसलिए आप मेहनत करिए, और मेहनत शादी मत करिएगा शादी तो हो ही जाएगी, आपके लिए करोड़ों लोग आपके बाहर लाइन लगाए खड़े होंगे, तो उनमें से कोई एक सेलेक्ट करिए। और आप पहले जॉब के लिए, जॉब अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप अपना ऑफलाइन कैरियर या जो भी आपके इंटरेस्ट हो उस पर आप काम करिए, और बहुत जल्दी आप सफल होंगे। शादी भी आपकी होगी, आप परेशान मत होइए। लीजिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है सुप्रिया सोनी जी ने। इन्होंने पूछा, सर आपकी मैथ्स इतनी अच्छी कैसे है? मतलब क्या खाते हैं, सुबह उठ के बादाम खाते हैं, क्या खाते हैं, कितनी मैथ अच्छी हो गई, या कोई आपको आशीर्वाद मिला है? तो इस बारे में बताइए। सुप्रिया सोनी जी, हमारी मैथ ठीक जैसे सर ने कहा कि बादाम खाते हैं, सर हम कुछ नहीं खाते हैं, ठीक है? मैथ अच्छी होने का रीज़न, मैथ अच्छी तो हम नहीं कहेंगे, ठीक ठाक है, थोड़ा पढ़ा लेते हैं बच्चों को, अच्छी नहीं कहेंगे, ठीक है? तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो टीचर थे, इस पर हम टीचर को ही अपना वो करेंगे, टीचर हमारे बहुत अच्छे थे मैथ के, ठीक है? और उस समय हम उनको बहुत ही, मन में एक गंदा विचार आता था कि वो आते थे, क्वेश्चन को दे देते थे। अब कॉन्सेप्ट बताने के बाद ऐसे नहीं क्वेश्चन दे देते, कॉन्सेप्ट बताते थे, क्वेश्चन दे देते थे, और हम एक बार प्रयास करते थे और क्वेश्चन नहीं होता था, हम कहते सर बता दीजिए। अब वो बैठे रहते थे, कहे नहीं बताएंगे करो। अब उस समय आता था कि हाँ टाइम पास कर रहे हैं, हाँ जैसे अभी हम करते हैं बच्चों के साथ, तो वो भी सोचते होंगे कि टाइम, क्योंकि हमारा भी उस समय वो ये था, कहे टाइम पास कर रहे होंगे। फिर क्या हुआ, हम उस पर फिर प्रयास करते, फिर नहीं आता, फिर कहते सर बता दीजिए, सर कहते नहीं बताएंगे। अब फिर मन में गुस्सा आता, लेकिन सर हैं बोल नहीं सकते तो उसके बाद फिर हम प्रयास करते, नहीं होता, हम कहते सर जी बता दीजिए। फिर सर जी जवाब आता, आपने से करो। फिर हम बड़े दिक्कत। उसके बाद इस तरह जब प्रयास करने लगे तो क्वेश्चन हमसे बन जाता था, और जब क्वेश्चन अपने से बन जाता है तो फिर दूसरा क्वेश्चन लगाने का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर दूसरा क्वेश्चन भी बन जाता, किसी कॉन्सेप्ट में होता, अगला क्वेश्चन फिर फंसता, फिर यही जवाब मिलता, तुम करो, फिर हम करते। तो इस तरह से जब इंसान अपने से प्रैक्टिस करने लगता है कॉन्सेप्ट, मतलब हार नहीं मानता है जब तक उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं। बच्चे होते ना, बस क्वेश्चन फंसा तुरंत लीजिए सर सॉल्व करिए, ठीक है? हम उन टीचर से ये सीखे कि क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है, आप मुसीबत में कैसे अपने आप को टैकल करते हैं। तो ये करते करते क्या हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ मैथ में,
और जब कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट, मैथ नहीं किसी भी सब्जेक्ट में अगर कॉन्सेप्ट अच्छा जनरेट होता है तो आपको वो सब्जेक्ट जो है इंटरेस्टेड लगने लगता है। मतलब बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो उस हिसाब से एक्चुअली वीमेन है तो वीमेन भी परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस से इनका हुआ है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा है अपूर्व मिश्रा जी ने। इन्होंने पूछा है सर आपका इंस्पिरेशन कौन है, मतलब कौन किसको आप आइडियल मानते हैं या किससे इंस्पायर होकर आपने ये करियर शुरू किया इस तरह से? तो इसमें सर एक आदमी का नाम लेना तो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि एक लोग नहीं कई लोग इस पे हैं। हाँ, एक लोग नहीं कई लोग हैं। हम अपने टीचर्स को भी ले सकते हैं, हम अपने माँ बाप को भी ले सकते हैं, अपने मामा जी को भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको भी ले सकते हैं। बहुत देर से आप इशारा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंसान जो है हर कदम में किसी न किसी से मिलता है, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो, रिश्तेदार हो, अध्यापक हो, एंड सो ऑन, ठीक है, कोई भी हो, और उससे कुछ ना कुछ प्रतिदिन कुछ सीखता है और उनसे इंस्पायर होकर। पूछने का ये कि कोई ऐसा कोई एक हस्ती, जैसे किसी के अब्दुल कलाम होते हैं, किसी कोई वो होता है सेलिब्रिटी होता है, तो कोई ऐसा है जिसको आप अपना आइडियल मानते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं? हाँ, माँ शब्द, माँ शब्द से माँ भी आता है, माँ शब्द से मामा भी आता है, ठीक है, तो वही हमारी इंस्पिरेशन है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दिया। इनफैक्ट माँ तो सभी की आइडियल होती है, सभी को इंस्पिरेशन अपने माँ से ही मिलती है। तो ये आपका सवाल हो गया। अगला सवाल पूछा है ये हैं सोफिया सिंह जी ने। इन्होंने पूछा है सर आपकी फेवरेट कार कौन सी है, प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। आपकी फेवरेट कार कौन सी है? सर कार के बारे में बताना है। कार के बारे में बताना सर। कार क्या होती है? अब की बार मोदी सरकार। कौन सी कार? कार? अरे सर हम कार से तो चलते ही नहीं है। फिर भी कोई मतलब सर कार के बारे में इसे में नहीं सोचे, क्योंकि हम अपनी दो पहिए से चलते हैं, ठीक। पहले हम अपनी दो पहिए से चलते थे जो भगवान ने दिया था, अब हमने एक तो दो पहिया ले ली है, हमारी जो राम प्यारी है, हम उसी से चलते हैं। तो कार जो है वो भविष्य में जब सोचेंगे तब आपको इसका उत्तर देंगे, अभी हमने किसी भी कार के बारे में कुछ नहीं सोचा। बिल्कुल, तो भविष्य में जब ये सोचेंगे कार लेने के बारे में तब ये पूछेंगे। अगला सवाल है संकेत द्विवेदी जी का। इन्होंने बोला सर आप अपने लाइफस्टाइल बताएं हमको, मतलब आपका लाइफस्टाइल कैसा है, सुबह शाम तक कैसे क्या करते हैं और क्या लाइफस्टाइल है आपका, ये पूछना चाहते हैं। ये मतलब बहुत ज़्यादा सुबह उठते ही क्या करते हैं इस तरह का नहीं, लेकिन इन जनरल क्या करते हैं वो पूछना। सुबह वाला बात तो नहीं, नहीं, ठीक है। उसके बाद तो सुबह से लेकर शाम तक हम आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए क्या करना है ये चीज़ सोचते हैं, और लगातार आपके लिए हम लगे हुए हैं, और आपके लिए बहुत ही बेहतर आने वाले समय में इस YouTube चैनल के माध्यम से होने वाला है। और आप लोग दिल थाम के बैठिए, बहुत ही बेहतर चीज़ आने वाले समय में आपको ट्यूशन ट्यूटोरियल से मिलने वाला है। नए दरवाजे खुलने वाले हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली। मतलब ये सुबह उठते ही प्लानिंग करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए और फिर उन्हीं के लिए काम करते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। तो इसके बाद अब कुछ सवाल हम लेंगे जो कि ऑफलाइन पूछे गए हैं, तो उस सवाल तरफ बैठ, हाँ कुछ ऑफलाइन सवाल ही पूछे गए हैं। देवियों सज्जनों, अब अगला सवाल कुछ ऑफलाइन से हो जाए, क्योंकि अब कमेंट सेक्शन के सवाल को हटा के अब कुछ ऑफलाइन से के सवाल पूछते हैं इनसे। तो ऑफलाइन में एक सवाल पूछा गया कि राजनीति के बारे में आपका क्या ख्याल है, राजनीति में कभी अगर आना हुआ तो आप आना चाहेंगे, या राजनीति आपको कैसी लगती है? मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक ही बना रहना चाहता हूँ, ठीक है। राजनीति पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो टीचर से ही सब कुछ सीखता है। एक छोटा सा बच्चे का हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि आप देखे होंगे छोटे बच्चे आपके घर में हैं, फिलहाल तो अभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ये ठीक है। तो छोटा बच्चा अगर होता है तो अगर स्कूल की टीचर उन्हें बता देती है कि का माने कबूतर, और मम्मी बताएंगे का माने कोयल, तो बच्चा कहेगा नहीं टीचर ने हमारा का माने कबूतर बताया, का माने कबूतर है, सही है। तो बच्चा टीचर से ही सीखता है। और राजनीति में कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, झूठ भी बोलना पड़ता है अपने चमकाने के लिए, बहुत से झूठे वादे करना चाहते हैं। तो हमारे बच्चे हमसे झूठ जब देखेंगे टीचर हमारा झूठ बोल रहा है, हमारे टीचर जब झूठ बोल रहे हैं तो हम भी झूठ सीखें। तो हम ये नहीं चाहते कि बच्चे हमारे गलत राह में जाएं। हम राजनीति को गलत नहीं कहते, राजनेताओं को भी गलत नहीं कहते, वो अपने मजबूरी होती है उनकी। और कुछ लोग तो उसके बारे में हम कुछ उस पर ज़्यादा नहीं कहेंगे। और अगर भविष्य में कभी बन गए, मान लीजिए, क्योंकि कुछ भी इंसान बन सकता है, हाँ,
कहीं भी भाग्य उसको ले जा सकता है। तो सारी बातें काल्पनिक है। तब उस समय क्या होगा कि सारी बातें काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं। अगर पाया जाता तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। एक आध मंत्रिपरिषद अगर हमें विधि मंत्री में बना दीजिएगा। अगला सवाल आशीष जी ये है कि करियर वर्सेस रिलेशनशिप में आप किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, ये जो टीन एज होती है, जो ये जब यंग एज जो होती है, इसमें क्या होता है कि चाहे ग्रेजुएशन का टाइम या उससे पहले जब बच्चा मतलब यंग एज में कदम रखता है, तो होता क्या है कि कई हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके अंदर, तो वो रिलेशनशिप या प्यार वगैरह में ज़्यादा पढ़ के अपना करियर बर्बाद कर लेता है। उस समय वो सोचता है कि नहीं, रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जब बड़ा होता है तो लगता है नहीं यार, करियर बना लेना चाहिए था। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अपना करियर बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सर, इसमें हम कहेंगे कि कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैरियर अगर बन गया आपका तो आपके सामने सब कोई आएगा। जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था और हमने भी बताया था कि इसके लिए सबसे पहले क्या है, कैरियर को इम्पोर्टेंट रख, कैरियर पे आप काम करिए, कैरियर पे फोकस करिए और एक जो भी आपका लक्ष्य हो उसको आप पूरा करिए। उसके बाद तो बाद में आपको मिल ही जाएगी, उससे बेटर मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये है कि अपने करियर को बनाइए, खुद को बनाइए। अगर आप खुद बने रहेंगे ना, तो बहुत से लोग आपके सामने आपके साथ आ जाएंगे, वरना साथ होते हुए भी लोग साथ छोड़ देंगे। तो पहले करियर पे फोकस करिए। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपका एक विजन क्या है, कि आप क्या करना चाहते हैं, इस यात्रा को आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हो, क्या क्या आपके सपने हैं? सर, हमारा सपना है कि देश के हर एक बच्चा, चाहे वो एक छोटी सी जगह में हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले और हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं। और आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि देश के हर एक कोने में, चाहे वो छोटा सा गांव हो और चाहे वो बड़ा सा गांव हो, ये बड़ा सा शहर आप कह सकते हैं, गांव भी हो सकता है बड़ा और शहर भी हो सकता है बड़ा, तो हर एक जगह एक अच्छी शिक्षा पहुंच सके। ठीक है? और तरह से 2 लाइक ठीक है, हर एक बच्चा, सबका साथ, सबके विकास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हर एक बच्चे के पास अच्छी शिक्षा, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा, अपने और भी साथियों को इसमें जोड़ेंगे और उनके सानिध्य में एक अच्छी शिक्षा सारे बच्चों को पहुंचाएंगे। यानी जो सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाते हैं उसके विद्वान को भी हम इस चैनल पे लाएंगे आने वाले समय में, और उन लोगों के द्वारा आप सभी के पास एक अच्छी शिक्षा पहुंचेगी और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा पहुंचेगी। तो ये थे आज के सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला लोगों के सवाल जवाब देने के लिए। अगर आप ऐसे ही सेशन चाहते हैं कि सवाल जवाब के सेशन हो या रैपिड फायर के सेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 2-3 दिन बाद हम लोग फिर से कुछ सवाल पूछ लेंगे। और मेरा नाम है रविंद्र, मेरा भी एक चैनल है रविंद्र कॉन्सेप्ट। अगर आप जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही, जो भी सवाल आपके हों, चाहे जैसे भी सवाल हों, ये बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, चाहे रैपिड फायर के सवाल हो कैसे भी हो, आप कमेंट सेक्शन में करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से आशीष के साथ। जय हिंद, जय भारत।